शांति। आज का रात्रि क्लास है 7/9/1964। परदेसी और देसी आकर के मिले हैं। कौन है परदेसी? और कौन है देसी? पार देश से आने वाला है परदेसी, और इसी देश का रहने वाला है देसी। शिव बाप हुआ परदेसी और प्रजापिता हुआ देसी। दोनों आकर के मिले हैं और इस देश में इसे आना भी जरूर है। किसे? परदेसी बाप को आना भी जरूर है। कहाँ? अरे परदेसी है तो परदेश में जाए ना। इस देश में क्यों आया है? देखो, खुद कहते हैं कि परदेश से मुझे आना है। इस देशवासी भारतवासी भारतवासी में आना है। किस में आना है? जिसमें आना है उसने ज्यादा जन्म कौन से देश में लिए? भारत में लिए। क्या सारी दुनिया का बीज नहीं है? हैं? अरे सिर्फ देशवासियों का बीज है कि चाहे देसी हो चाहे परदेसी हो, सबका बीज नहीं है। सबका बीज है। बीज तो सबका है, परंतु मूल बीज है, मूल रूप में कहाँ का है? हैं? भारतवासी। कोई नई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी विदेश गिने जाते हैं वो तो सिर्फ 2500 वर्ष से गिने जाते हैं, और भारत देश तो 2500 साल पहले से भी है। तो कोई नई बात नहीं है। कि देशी में ही क्यों आते हैं? है? कारण क्या है कि देशी में ही आते हैं? कोई कारण होगा या नहीं होगा? है? अकारण ही आ जाते हैं।
जोर से बोलो, क्या बात है? हैं? इसलिए देसी में आते हैं कि सब भारतवासी मोस्टली तो कन्वर्ट होकर के दूसरे देश में चले जाते हैं। कन्वर्शन हो जाता है। जो अव्वल नंबर धर्म पिता है, अल्लाह अव्वल दीन गाया हुआ है, उसकी धारणाओं को छोड़ करके कहाँ चले जाते हैं? विदेश में चले जाते हैं। इसलिए उनमें नहीं आता हूँ। किस में आता हूँ? जो मेरी सिखाई हुई धारणाओं को छोड़ करके कभी कन्वर्ट होने वाला नहीं है। कल्प कल्प तुम इन परदेशी और देशी से मिलते हो। जरूर वर्षा पाने के लिए है। किससे कहा? तुम किससे कहा? अरे बच्चे तो 500 करोड़ भी है, 700 करोड़ भी है, आत्मा रूपी बच्चे। लेकिन कल्प कल्प तुम्हें न देशी और परदेशी से मिलते हो, ये किससे कहा? अरे अरे हैं? हाँ हाँ बच्चे तो, लेकिन कौन से बच्चों से कहा है? हाँ सन्मुख भी बैठे, लेकिन वो सन्मुख बैठे हुओं की विशेषता क्या बताई? जो कभी कन्वर्ट नहीं होते। जरूर मिलते हो। किस लिए मिलते हो? है जन्म जन्मांतर के लिए, सुख और शांति का वर्षा पाने के लिए मिलते हो। सुख माने सुखधाम, अव्वल नंबर सुखधाम, और दूसरा शांति, अव्वल नंबर शांति धाम। ऊंचे से ऊंचे शांति धाम की स्टेज में जाने वाले या शांति धाम की नीचे स्टेज में जाने वाले हैं? ऊंचे से ऊंची स्टेज में जाने वाले। ये वर्षा पाने के लिए सुख का और शांति का टॉप मोस्ट वर्षा पाने के लिए मिलते हो। क्योंकि ये है इनकॉर्पोरियल बाप की प्रॉपर्टी है। सुखधाम और शांति धाम, ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि की प्रॉपर्टी नहीं है। किसकी है? कैसे बाप? वो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट भी तो अपनी अपनी जनरेशन के बाप है ना।
कौन से बाप की प्रॉपर्टी है? हैं? अरे सुनते सुनते ही भूल जाते। इनकॉर्पोरियल बाप। इनकॉर्पोरियल माने, कॉर्पोरियल माने साकार, और इनकॉर्पोरियल माने निराकार, बाप की प्रॉपर्टी। परंतु सिवाय कॉर्पोरियल कोई प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती है। प्रॉपर्टी है किसकी? ऊंचते ऊंचे इनकॉर्पोरियल बाप की प्रॉपर्टी है, लेकिन किसके सिवाय नहीं मिल सकती है? कॉर्पोरियल साकारी बाप के सिवाय ये प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती। कैसा साकारी? अरे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट साकारी नहीं है क्या? है? दादा लेखराज ब्रह्मा साकारी नहीं है क्या? है? साकारी तो है, लेकिन वो तो शरीर छोड़ गए। कौन? दादा लेखराज ब्रह्मा भी शरीर छोड़ गए। तो ये सिवाय शब्द उनके लिए तो लागू नहीं होता है, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट के लिए भी लागू नहीं होता। तो ये प्रॉपर्टी मिल रही है तुमको परदेशी के द्वारा, है? ये क्या बात हुई? द्वारा भी परदेशी, और जो आकर के मिले हैं वो भी परदेशी। द्वारा मन मीडिया हुआ ना, है? प्रॉपर्टी देने वाला मीडिया हुआ या नहीं हुआ? तो एक ही मीडिया है और एक ही देने वाला है। है? अरे आज भी प्रॉपर्टी डीलर हैं कि नहीं काम करते हैं? करते हैं ना। तो देने वाला अलग और लेने वाला अलग, लेकिन बीच में कोई मीडिया प्रॉपर्टी डीलर है ना। तो तुम बच्चों के बीच में ये कौन सा प्रॉपर्टी डीलर है? जो शिव बाप सुखधाम और शांति धाम का वर्षा देने वाला, और तुम बच्चे सुखधाम और शांति धाम का वर्षा लेने वाले। देने वाला इनकॉर्पोरियल माने निराकार, और लेने वाले साकारी। लेकिन दोनों के बीच में जो मीडिया है वो कैसा है? कॉर्पोरियल है कि इनकॉर्पोरियल? कॉर्पोरियल। उसको परदेशी कैसे बता दिया? परदेशी के द्वारा तुमको वर्षा मिलता है। क्या है? विदेशी बंकर क्या है?
मन देसी था, बाद में विदेशी बना। अरे ये बात तो बलाई मुर्गी में, बात तो विदेशी बन के क्या है? विदेशी बनकर आए, माने लवादा ओढ़ के आए ना, पहले नहीं थे ना विदेशी। पहले क्या थे? देसी थे या विदेशी थे? देसी थे। बाद में बाप विदेशी बनकर के तुम बच्चों के सामने आए। ये कौन से बाप की बात है? हैं तो दो बेहद के बाप, एक मनुष्य आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्यों का बाप, वो भी बेहद का। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट की तरह 200-250 करोड़ मनुष्य क्रिश्चियंस का बाप। लिमिट है? लिमिट तो नहीं है। जो भी अनलिमिटेड मनुष्य मात्र हैं, उन सब का बाप कौन? प्रजापिता, एडम, आदम जिसे कहते हैं, और धर्म वाले। ऐसे परदेसी बाप के द्वारा तुमको परदेसी बाप का वर्षा मिलता है। अरे कैसे साबित करेंगे? हैं? प्रजापिता को परदेसी कैसे कह दिया है? हाँ, जब संपूर्ण बनता है तो बाप समान बनता है या नहीं है? बाप समान बनता है, निराकारी बनता है। क्योंकि बाप खुद कहते हैं, मैं निराकार बाप आता हूं तुम बच्चों को आप समान बनाने के लिए। पहले क्या बनाता हूं? है? पहले देवता बनाता हूं कि पहले निराकारी बनाता हूं? तो निराकारी बनने वालों में जो अव्वल नंबर है, जिसकी यादगार मूर्तियां भी दिखाई जाती हैं, कौन सी मूर्तियां हैं? अरे निराकारी स्टेज की कोई मूर्तियां हैं? शंकर। ऐसी निराकारी स्टेज और कोई देवताओं की नहीं दिखाई जाती। तो जब निराकारी हो गया तो देसी हुआ या परदेसी हुआ? उसकी मन बुद्धि रूपी आत्मा कहाँ धरी रहती है? परम धाम में धरी रहती है। और शरीर इस साकारी दुनिया में धरा रहता है। तो है भी जरूर ये परदेसी का मंदिर। कौन सा है? कौन सा मंदिर परदेसी का है? लक्ष्मी नारायण का? राधा कृष्ण का? अरे राम सीता का? शंकर जी का मंदिर कहेंगे? आपके तो शब्द नपे तुले होने चाहिए। शंकर का मंदिर कहेंगे या शिव बाबा का मंदिर कहेंगे? शंकर वो तो साकारी मूर्ति होती है। मूर्ति माना ही साकार।
और शिव के मंदिर में जिसकी पूजा होती है और जो आसपास देवताएं बैठे हुए होते हैं वो शाकाहारी है क्या? किसकी बात हो रही? अरे शिव के मंदिर में क्या होता है? हैं? हाँ, शिवलिंग होता है ना। जो भी शिव मंदिर में जाएंगे तो क्या होता है? शिवलिंग होता है। उसे मूर्ति कहेंगे? मूर्तमान तो नहीं है, साकार तो नहीं है। नाक, आंख, कान, हाथ, पांव तो नहीं है। तो ये है भी जरूर परदेशी का मंदिर, क्योंकि बाकी सभी यहाँ जो मंदिर हैं, चाहे लक्ष्मी नारायण के हों, राधा कृष्ण के हों, हनुमान गणेश के हों, या कोई भी मंदिर हो, कोई भी देवता के मंदिर हो, वो सब है निराकारी के, साकारी के हैं या तो सूक्ष्म वतनवासी के हैं। जैसे ब्रह्मा, जैसे विष्णु, जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी, और दूसरे हैं मनुष्यों के मंदिर। कहेंगे सुधरे हुए मनुष्यों के मंदिर। सुधरे हुए माने देवताएं, बिगड़े हुए माने राक्षस। तो इस परदेशी का भी मंदिर है क्या? यूं तो परदेशी सभी आत्माएं हैं। 500 करोड़ आत्माएं परदेशी नहीं बनती हैं, सब परदेशी बनती हैं। कोई आगे, कोई पीछे। आत्माएं आती हैं परदेश से इस सृष्टि पर। सभी कहां से आते हैं? परमधाम परदेश से ही आते हैं। पार देश कहो, पारलोक कहो, परंतु यह एक ही है जो इस देशवासी में ये परदेशी आते हैं। क्यों क्यों आते हैं? इस देशवासी में कौन देशवासी है? अरे मुसलमान आए, क्रिश्चियंस आए, भारत में इनके आक्रमण हुए ना, तो बहुतों को कन्वर्ट करके क्रिश्चियंस और मुसलमान बना के ले गए कि नहीं ले गए? लेकिन ये कन्वर्ट नहीं हुआ, देशवासी ही रहा। तो इस देशवासी में वो परदेशी आते हैं। क्यों आते हैं? इसमें ही क्यों आते हैं? और भी तो हैं, और सूर्यवंशी नहीं है, देसी है या नहीं है? हैं? तो औरों के लिए नहीं कहा कि औरों में मुकर्रर रूप से आते हैं। इसमें ही क्यों आते हैं?
कोई कारण है? बिना कारण के कोई कार्य करना ये तो मूर्खों का काम है। क्या कारण है? जो इस देशवासी में ही आते हैं, हैं? हैं? पहले पतित बन जाते हैं। ये पहले पतित बनता, माने द्वापर युग शुरू हुआ और पतित बन गया। अरे द्वापर युग शुरू होगा तो इस्लाम धर्म की आत्माएं पहले कन्वर्ट होंगी, इस्लाम धर्म के जो आधार मूर्त हैं वो कन्वर्ट होंगे, या इस्लाम धर्म की जो बीज रूप आत्माएं हैं उनमें कन्वर्शन होगा थोड़ा बहुत, या सूर्यवंशियों में होगा है? और धर्म के आत्माएं जो अपने धर्म की पक्की होती हैं, तो क्या सूर्यवंशियों में अपने धर्म के पक्के नहीं होते होंगे? है? होते हैं, लेकिन उन सब में मुकर्रर रूप से नहीं आता हूं। किस में आता हूं? है? जिसने कन्वर्ट करने वालों का सबसे जास्ती मुकाबला किया, बहुत मुकाबला किया, जन्म जन्मांतर मुकाबला किया और फिर भी कन्वर्ट नहीं हुआ। ऐसे इस देशवासी में आते हैं। क्यों आते हैं? फिर परदेश में ले जाने के लिए। औरों को नहीं ले जाते हैं? औरों को भी ले जाते हैं, लेकिन और जो हैं वो इसको फॉलो करते हैं कि किसी को फॉलो किए बगैर अपने आप जाते हैं, और सब इसको फॉलो करते हैं। इसलिए झाड़ के चित्र में कोई यादगार दिखाई है? है? झाड़ के चित्र में ऊपर शंकर का चित्र रखा हुआ है, बाकी सब आत्माएं जा रही है। उसका शरीर नीचे है और आत्मा ऊपर है। तुम परदेशियों को अपना देश भूल गया है क्या? तुम परदेशियों को अपना देश भूल गया है। ऐसे क्यों कहा? हाँ? अरे कोई कारण होगा ना, कुछ देखा है ना? बिना प्रूफ प्रमाण के बोल दिया क्या? भूल गया है अपना देश है? अरे वास्तव में तुम सब आत्माएं कहां से आई? तो सब परदेसी हो ना, लेकिन तुम सबको अपना परदेश भूल गया। इसका प्रूफ क्या? अरे कोई प्रूफ है? बिना प्रूफ और प्रमाण के बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे कोई बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। तो क्या प्रूफ है कि तुम परदेशियों को अपना देश भूल गया है?
और जिसमें आता हूं उसको नहीं भूलता है, वो ही भूल जाता है। जो भूल गया होगा वो बार बार नीचे आ जाएगा, या जो न भूला होगा वो 1 सेकंड में ऊपर चढ़ जाएगा है। न भूला होगा तो 1 सेकंड में ऊपर चढ़ जाएगा, और भूला होगा तो कितना भी प्रयास करे फिर भी घड़ी घड़ी नीचे आ जाएगा। ऊपर जाएगा 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में ऊपर जाने वालों की स्टेज क्या हो जाती है? परमधाम में जो आत्माएं जाती हैं उनकी क्या स्टेज हो जाती है? निराकारी हो जाते हैं। तो अव्यक्त वाणी में हम बच्चों को डायरेक्शन दिया है क्या? बच्चे 1 सेकंड में निराकारी, 1 सेकंड में आकारी और 1 सेकंड में साकारी बनना है। ऐसी प्रैक्टिस करना। तो तुम बच्चे भूल गए हैं, पता नहीं है, तब तो नहीं जा सकते हैं। अगर इस दुनिया में दुख है और अगर वो देश कोई ने देखा हो, इस दुनिया में दुख है कि नहीं? दुखधाम ही तो है। अब तो ये पक्का बुद्धि में बैठ गया ना। तो अगर इस दुनिया में दुख है और वो देश जहां शांति ही शांति है, कोई ने देखा हो, तो यहां रहेंगे या वहां रहेंगे? हैं? जिसने वो देश देखा हो जहां शांति ही शांति है, लेकिन अभी तो दुख में है, दुखधाम में है, तो कहां रहेगा? शांति धाम में रहेगा। यहां रहेगा ही क्यों? चले जाएं, वहां जाकर के रहें। दुखधाम में क्यों रहें? परंतु बच्चों को अपना देश प्रिय घर ही भूल जाता है। कौन से बच्चों को? देहधारी बच्चों को या आत्मा रूपी बच्चों को? आत्मा रूपी बच्चों को अपना देश पियर है, पिया घर है। पिया माने बाप, बाप का घर ही भूल जाता है। कौन सा घर है? अरे बाप, आत्माओं के बाप का घर कौन सा है? परमधाम। घड़ी घड़ी भूल जाता है, याद रहता है? घड़ी घड़ी भूल जाता है। सन्यासियों ने तो देश को ही परमात्मा बता दिया। क्या सन्यासियों ने क्या किया है? जो देश है, रहने का देश है, जहां हमारी मन बुद्धि रहनी चाहिए। हम देशी है ना, तो हमारी बुद्धि कहाँ रहनी चाहिए? देश में रहनी चाहिए। तो सन्यासियों ने तो देश को ही परमात्मा बता दिया। ब्रह्म को परमात्मा बता दिया। किसको बता दिया? नहीं तो ब्रह्म महत तत्व तुम्हारा रहने का देश है। क्या नाम दिया?
कैसा तत्व? महत तत्व। महत माने बड़ा। रहने का देश है, रहने का देश है या था? है? ब्रह्म महत तत्व तुम्हारे रहने का देश है या था? था। अभी तो घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, तो है क्यों कहा? अरे शिव बाप जिस मुकर्रर रथ में आते हैं तो वो तुम्हारा भारत देश नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ है? तुम्हारा ही देश हुआ ना। तो भारत देश है जो तुम्हारा देश हुआ, तुम्हारे रहने का स्थान माने तुम्हारी मन बुद्धि रूपी आत्मा का रहने का स्थान नहीं है, है? कहते तो है ना बाप, अपने परम धाम को याद करो, ब्रह्म महत तत्व को याद करो, अपने सुखधाम को याद करो, अपने बाप को याद करो। तीन तीन को याद करें कि एक को याद करें? फिर तीन तीन क्यों बताई दिया है? है? हाँ, जिस मुकर्रर रथ में आते हैं वो हमारा महत तत्व भी है। जैसे बताया, तुम बच्चे संगठित रूप में परमधाम को भी सृष्टि पर उतार लेंगे। उतारेंगे कि नहीं? कहाँ? माउंट आबू में जब संगठित रूप से आत्मिक स्टेज में बैठेंगे तो वो माउंट आबू क्या बन जाएगा? परमधाम इस सृष्टि का बन जाएगा। ऐसे ही ये ब्रह्म महत तत्व है जो शास्त्रों में बोलते भी हैं। गुरुरु ब्रह्मा गुरुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म। कैसा ब्रह्म? परम ब्रह्म। परम माने बड़ा, बड़े से बड़ा। ऐसे तो ब्रह्मा बहुतों के नाम है, लेकिन परम ब्रह्म सिर्फ एक ही है। उसको नमन करना है। नमन करना, बुद्धि को झुकाना। तो देखो, परदेशी से तुम बच्चों का नाता जुटा हुआ है बुद्धि का। किससे नाता जुटा हुआ है? इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट से नहीं जुटा हुआ है। तुम्हारा नाता परदेशी से जुटा हुआ है। तुम चाहो तो परदेशी से डायरेक्ट भी कनेक्शन रख सकते हो। क्या? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या अंतर है? डायरेक्ट माने क्या, इनडायरेक्ट माने क्या? ब्रह्मा द्वारा क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट। कहाँ दूर हो
बिल्कुल नहीं मुरली सुन सकते हो। और परदेसी की पहचान पाए, पत्र लिख सकते हो कि बिना पहचाने है, पहचान कर पत्र लिख सकते हो। अभी भी परदेसी की पहचान बहुतों में है। पहचान पत्र होता है कि नहीं तुम्हारे पास? पहचान पत्र में क्या खास बात मुख्य लिखी जाती है? अरे पहचान पत्र होता है तो पहचान पत्र के आधार पर अगर वारंट निकाला जाए तो पुलिस उस व्यक्ति को आसानी से पकड़ सकती है कि नहीं पकड़ सकती है? तो अभी भी परदेसी की पहचान बहुतों में है। जो परदेसी को पत्र भी लिख सकते हो तो बाई पोस्ट वो पत्र किसके पास डायरेक्ट पहुंचेगा? परदेसी के पास पहुंचेगा। पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? कब पहुंचेगा? सारी दुनिया पत्र लिखे तो पहुंचेगा। किसका पत्र पहुंचेगा? है जिन्होंने सब परदेसी को पहचाना है, जिसके द्वारा वर्षा मिलता है। बिगर देखे भी तो पत्र लिखते हैं ना, नहीं लिखते? जिसका पहचान पत्र मिल जाता है, गवर्नमेंट को आई कार्ड मिल गया किसी का, तो उसको सूचना भेज सकती है या नहीं भेज सकती? बिगर देखे भी परदेसी को लिखते हैं। परदेसी से वर्षा भी ले सकते हैं। क्या कहा? एक बार 7 दिन की भट्टी कर ले, एक दिन आना एक दिन जाना, 9 दिनों में बुद्धि कहाँ रहेगी? बाप के घर की ओर रहेगी या बाहर रहेगी? बाप के घर में ही बुद्धि रहेगी। जैसे बच्चा 9 महीने पेट में रहता है कि बाहर रहता है? पेट में रहता है। अंदर ही खाना पाना दाना सब कुछ मिलता है। जैसे बाहर की दुनिया से कनेक्शन कट हो जाता है। तो यहां भी तुम परदेसी बाप से वर्षा ले सकते हो बिगर देखे। भट्टी किया और चाहे विदेश में चला जाए भट्टी करके, देखे भी नहीं इन आंखों से। अरे भगवान इस सृष्टि पर जब आता है तो इन आंखों से दिखाई पड़ता है क्या है? इन आंखों से दिखाई पड़ता है भगवान? किसी आदमी को पकड़ लो, कहो हम तुम्हें भगवान दिखाएं। भगवान यहाँ इस घर में रहता है तो उसे दिखाई पड़ जाएगा? विश्वास कर लेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो बाप कहते हैं सो परदेसी से वर्षा भी ले सकते हो, सुखधाम शांति धाम का, बिना देखे ही वर्षा ले सकते हो। क्या इन आंखों से देखने की जरूरत नहीं है? क्योंकि बाप तो समझाते हैं, बाप को जानना है
कि किसी मुरली में कहा बाप को देखना है? बाप को बुद्धि से जानना पहचानना है या इन आंखों से देखना जरूरी है? बुद्धि से, तीसरे नेत्र से देखने की बात है। इन आंखों से देखने की बात तो है ही नहीं। और कोई इन आंखों से भगवान को देख भी नहीं सकता। तो बाप को जानना है और क्या जानना है? बाप को जाना, बाप को पहचाना। पत्र भी लिखा, ईमेल भी भेजा, और इसके अलावा क्या जाना? अरे बाप को जाना तो बाप से कुछ प्राप्ति भी होती है तभी जानेंगे या वैसे ही जानेंगे? क्या प्राप्ति है? ज्ञान। ज्ञान तो साधन है वर्षा पाने का। हाँ, सुख और शांति को जानना है कि ये चीज इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु, महात्मा, पंडित या सन्यासी से नहीं मिल सकती। ये सुख और शांति सिर्फ बेहद के बाप से ही मिल सकती है। बाप का कुछ मददगार भी बनना होता है। क्या दुनिया में भी कोई बाप को 10 बच्चे हैं, एक बच्चा निठल्ला घर में बैठता है, खाता है, पीता है, तंग दुखी करता है माँ बाप को, और एक बच्चा सुबह से शाम तक दुकान संभालता है, और बच्चे इतनी नहीं संभालते हैं। तो बाप अपनी दुकान का या कारखाने का वर्षा कौन से बच्चे को देगा? जो ज्यादा मददगार बनता है उसी को वर्षा देता है। तो ये बात भी ठीक है। जैसे गीता में कहा है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। मम माने मेरे, वर्तमान माने रास्ते को। मैंने जो रास्ता अपनाया, मेरे अपनाए हुए रास्ते को इस दुनिया में सब मनुष्य फॉलो करते हैं। मैं इस सृष्टि पर आता हूँ तो जो मेरे मददगार बच्चे बनते हैं मैं उनको वर्षा देता हूँ। तो सारी दुनिया में लोग क्या करते हैं? सारी दुनिया में लोग जो बाप बनते हैं वो किसको वर्षा देते हैं? सब बच्चों को बराबर देते हैं? बड़े बच्चे को देते हैं, चाहे वो दुकान संभालता हो न संभालता हो, और इस दुकान को ठोकर मार करके सत्यानाश कर देता हो। हैं? हाँ, जो मददगार बच्चे बनते हैं उनको वर्षा देता है दुनिया में। लौकिक बाप भी ऐसे ही करता है। तो दुनिया में जो लौकिक बाप कर रहे हैं बच्चों को वर्षा देने के मामले में, वो किसको फॉलो कर रहे हैं? हाँ, बेहद के बाप को ही सारी दुनिया फॉलो करती है। तो बाप का कुछ मददगार भी बनना होता है वर्षा पाने के लिए। तब तो वहां 2 मुट्ठी देवे। क्या शास्त्रों में जो गायन है ना, सुदामा को क्या दे दिया भगवान ने? 2 मुट्ठी दे दिया, 2 लोक दे दिए। क्या? सुखदाम भी दे दिया। अरे सतयुग त्रेता का सुखधाम का वर्षा दिया या नहीं दिया? दे दिया।
और उसके बाद द्वापर कलयुग में भी सुख होता है या नहीं होता है? होता है। तो द्वापर कलयुग के वर्षे को भी जहां थोड़ा कम सुख होता है वो भी दे दिया, माने सुखधाम भी दे दिया और क्या दे दिया? नहीं, शांति धाम नहीं दे दिया। हाँ, द्वापर का सुख, द्वापर और कलयुग में भी बहुत लोग सुखी रहते हैं कि नहीं रहते हैं? ऐसे लोग आज दुनिया में नहीं देखे जो बहुत सुखी हैं? उनके घर में चले जाओ, एक भी मच्छर मक्खी नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे घर परिवार हैं कि नहीं हैं? और ऐसे भी परिवार हैं भारत में ढेर के ढेर, जो नालों के किनारे प्लास्टिक की झोपड़ी बनाकर पड़े हुए, मक्खी मच्छर की दुनिया के बीच में रहते हैं, कीड़ों मकोड़ों के बीच में रहते हैं। यह सुखधाम सुख है उनको? क्या कहें? एकदम कीड़े मकोड़ों की दुनिया में रहे पड़े। तो ऐसे नहीं है कि कलयुग की दुनिया में सुख होते ही नहीं है। कलयुगी दुनिया में भी सुख, अंतिम जन्म तक भी सुख होते। इस सुख का वर्षा भगवान बाप से हर आत्मा को मिला हुआ है। तो शर्त रखी, वर्षा पानी की शर्त क्या रखी है? बाप से वर्षा किसको मिलेगा? जो बाप के मददगार बनेंगे। 2 मुट्ठी किसको देवेंगे? अरे 2 मुट्ठी भी देंगे, चलो ज्यादा नहीं देंगे। सुदामा का गायन है ना, क्या दिया? 2 मुट्ठी चावल दे दिया। 2 मुट्ठी में, एक दाएं हाथ की मुट्ठी में सुखधाम है, विजयमाला का वर्षा दे दिया, और एक बाएं हाथ की मुट्ठी में दुखधाम। वो रुद्रमाला के मणके जो रौद्र रूप धारण करते हैं विदेशियों के सामने, करते हैं कि नहीं? युद्ध भूमि में भाग जाते हैं या मरते दम तक मुकाबला करते हैं? मरते दम तक मुकाबला करते हैं। मुसलमान भागते होंगे, क्रिश्चियन से भागते होंगे, लेकिन वो नहीं भागते। ऐसे तुम बच्चों को ये गायन मिला हुआ है, धरत परिये पर धर्म न छोड़िए। देश की रक्षा में जान दे देते हैं, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ते। स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह। अपने धर्म में लड़ते लड़ते मर जाना भी अच्छा है, लेकिन दूसरे धर्म को ग्रहण नहीं करते। बहुत भयभीत करने वाला होता है, इसलिए दूसरे धर्म को ग्रहण नहीं करते। तो ऐसों को 2 मुट्ठी भी देवें, फिर भी बाप के यज्ञ में दें क्या? तो बाप का यज्ञ तो फिर भी साकारी है? देंगे किसको? निराकार को देंगे या साकार को देंगे? अरे मददगार बनेंगे। सुदामा ने क्या दिया है? 2 मुट्ठी चावल दिया तो साकार में दिया या निराकार भगवान को दिया?
साकार को दिया ना। तो जो साकार बाप है वो ज्ञान यज्ञ साकार में रचता है या निराकार में यज्ञ रचता है? साकार में यज्ञ रचता है। रचयिता बाप को कहा जाता है या बच्चे को? बाप को कहा जाता है। तो यज्ञ रचता है तो यज्ञ पिता को ही हुआ ना, नहीं हुआ? यज्ञ पिता हुआ। कौन हुआ? प्रजापिता यज्ञ पिता हुआ, यज्ञ का संरक्षक हुआ। तो यज्ञ भी फिर साकारी है। तभी वहां कुछ थोड़ा महल आदि मिलेंगे। क्या थोड़ा दिया तो भी उसका एवजा जरूर मिलेगा। थोड़ा क्या होता है, ज्यादा क्या होता है? थोड़ा सहयोगी कौन कहा जाता है और ज्यादा सहयोगी कौन कहा जाता है? ये भी हिसाब है। अच्छा, लक्ष्मी ज्यादा सहयोगी बनती है या कम सहयोगी बनती है? ज्यादा सहयोगी बनती है। रुद्रमाला के मणकों के मुकाबले ज्यादा सहयोगी बनती है या कम सहयोगी बनती है? कम सहयोगी बनती है। अभी तक आया ही नहीं। अच्छा, लास्ट सो फास्ट वाली बात किसके लिए बोली है? वो ज्ञान की बात है। आप रुद्रमाला के मणकों के लिए ज्ञान की बात नहीं मानते हैं? हाँ, गायन किसका होता है? प्रैक्टिकल में किया है तो गायन या मुफ्त का गायन है? हाँ, तो बताओ, रुद्रमाला के मणके जन्म जन्मांतर जास्ती सुखी रहते हैं, शरीर से सुख मिलता है या नहीं मिलता है? हाँ, जास्ती सुखी रुद्रमाला के मणके रहते हैं या विजयमाला के मणके जास्ती सुखी रहते हैं? रुद्रमाला के जास्ती सुखी रहते हैं। युद्ध में जाएंगे कि नहीं? 63 जन्म है। हिंसक युद्ध करेंगे कि नहीं? घाव लगेंगे कि नहीं? घाव लगेंगे तो हाय दैया तोबा करके जमीन पे गिरेंगे कि नहीं? गिरेंगे तो सुखी हुए। और रानियां युद्ध में जाती है, वो तो युद्ध में नहीं जाती। तो ज्यादा शरीर का सुख किसको मिलता है? रानियों को शरीर का सुख जास्ती मिलता है और राजाओं को शरीर का सुख उतना नहीं मिलता। तो इतना ज्यादा सुख रानियों को क्यों मिला? ये रुद्रमाला के मणके जो राजा बनते हैं उनको इतना ज्यादा शारीरिक सुख क्यों नहीं मिलता जन्म जन्मांतर का? है? किसको? हाँ, शरीर से पवित्र नहीं बने। कौन? रुद्रमाला के मणके। क्यों नहीं बने? क्योंकि रुद्रमाला के मणके सब स्वभाव संस्कार से पुरुष हैं। पुरुष सब दुर्योधन दुशासन हाथ पांव चलाए बिगड़ रहेंगे नहीं,
लाल लाल मोटी मोटी आंखें दिखाए बगैर रहेंगे नहीं, चिल्लावा चिल्ली भी करे किए बगैर रहेंगे नहीं। डांट डपट करते हैं कि नहीं ज्यादा? तुम क्यों बोलते हो? कम कन्या माताएं बोलेंगी कि पुरुष बोलेंगे? डांट डपट ज्यादा सहन कौन करते हैं? कन्या माताएं जो सहन करती है वो ही कहेंगी कि कौन डांट डपट करता है कौन नहीं करता है। तो शरीर से ज्यादा हिंसा करने वाले कौन हुए? रुद्रमाला के मण के शारीरिक शरीर से ज्यादा हिंसा करते हैं। और कन्या माताएं जो विजय माला की है वो शरीर की हिंसा नहीं करती उतनी। एक दो सूपन खा पूतना हो दिति की तरह। दिति से दैत्य पैदा हुए ना, क्या दिति से दैत्य पैदा हुए? उसे दिति, एक दो दिति की बात छोड़ दो, बाकी तो ज्यादातर कन्याएं माताएं जो हैं वो शारीरिक हिंसा नहीं करती, शरीर से पवित्र रहती है या नहीं रहती है? खास करके भारत माताएं, विदेशी माताओं की बात छोड़ दो जो घड़ी घड़ी डाइवोर्स देती रहती है, नए नए संबंध जोड़ती रहती है, उनकी बात छोड़ दो। भारत की माताएं शारीरिक पवित्रता को ज्यादा अपनाती है ना, तो पवित्रता के आधार पर हिंसक बनेंगी या अहिंसक बनेंगी? अहिंसक स्वभाव संस्कार रहते हैं। और जो अहिंसक स्वभाव संस्कार रहते हैं ऐसी पवित्रता की प्योरिटी वाली माताएं कन्याएं बाप से जो ज्ञान का वर्षा मिलता है, जो ज्ञान का साधन मिलता है, उस साधन को मिसयूज करेंगी या अच्छे तरीके से यूज करती है? अच्छे तरीके से यूज करती है। वो रुद्रमाला के मण के ज्ञान सुनाने जाएंगे तो कोई कोई हाथापाई भी करने लग पड़ते हैं, लाल लाल मोटी मोटी आंखें दिखाने लग पड़ते हैं, वाचा से भी गर्म हो जाते हैं, दृष्टि से भी गर्म हो जाते हैं। तो ज्ञान सुनाते सुनाते सुख दिया या दुख दिया? दुख देने के निमित्त बन जाते हैं। और कन्या माता है दुख देने के निमित्त मोस्टली नहीं बनती हैं, सुखदाई बनती हैं। ज्ञान का साधन दोनों को मिलता है, बल्कि रुद्रमाला को ज्यादा लंबे समय तक ईश्वर के ज्ञान का साधन मिलता है या नहीं मिलता है? ज्यादा लंबे समय तक मिलता है। लेकिन ज्यादा लंबे समय में शारीरिक अपवित्रता अपनाने के कारण ज्ञान का मिसयूज करते हैं। और कन्याएं माताएं सही यूज करती हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? सुख जास्ती किसको मिलेगा? उन विजय माला की कन्या माताओं को जास्ती सुख का भंडार इकट्ठा हो जाता है। वो जन्म जन्मांतर शरीर से दुख नहीं भोगती।